बंगाल में भाजपा ने कदम रखते ही राज्य को जंगल राज में बदलना शुरू कर दिया। बीजेपी वालों का अहंकार अब बंगाल की सड़कों पर नंगा नाच कर रहा है। चुनाव खत्म होते ही विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए लाठी, पत्थर और हिंसा का जो खूनी खेल शुरू हुआ है, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भाजपा की सत्ता आते ही बंगाल में जैसे कानून का राज ही खत्म हो चुका है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ही अब विपक्ष के नेताओं की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। इसी खूनी और नफरत भरी राजनीति का शिकार 30 मई को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी बने हैं। दरअसल सोनारपुर के वार्ड नंबर 9 में चुनाव के बाद हुई हिंसा में टीएमसी के एक समर्पित कार्यकर्ता संजू कर्माकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अभिषेक बनर्जी उसी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने और उनके माता पिता को ढाढ़स बढ़ाने के लिए सोनारपुर पहुंचे थे, लेकिन वहां पहले से ही घात लगाए बैठी एक प्रायोजित उग्र और हिंसक भीड़ ने अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमला बोल दिया। भीड़ ने चारों तरफ से उनके वाहन को घेर लिया और उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाते हुए पत्थरों, ईंटों, अंडों और जूतों की बौछार कर दी। हमला इतना भयावह और आक्रामक था कि अभिषेक बनर्जी के साथ न सिर्फ शारीरिक रूप से धक्का मुक्की की गई, बल्कि उनकी कमीज तक फाड़ दी गई और उनका चश्मा भी टूट गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अभिषेक बनर्जी को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एक क्रिकेट हेलमेट पहनना पड़ा, नहीं तो अनर्थ हो जाता। अभिषेक काफी देर तक उस पीड़ित परिवार के घर के अंदर ही फंसे रहे, क्योंकि बाहर हमलावर हाथों में अंडे और पत्थर लिए उन्हें मारने के लिए खड़े थे। खुद अभिषेक बनर्जी ने इस हमले के बाद बेहद भावुक और आक्रोशित होकर कहा कि ये लोग मेरी जान लेना चाहते थे। अगर मैंने हेलमेट ना पहनना होता तो आज मेरा सिर 2 हिस्सों में फट जाता। वे मेरी लाश तो यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन मैं संजू के माता पिता से मिले बिना यह जगह छोड़कर नहीं जाऊंगा। उन्होंने इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बताया है और कहा है कि शुरुआत में वहां पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद नहीं था। बाद में केंद्रीय बलों की सुरक्षा में उन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। इस कायराना हमले के बाद पूरे देश का सियासी पारा चढ़ गया है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हमले को भाजपा प्रायोजित बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग खुद को शासक कहते हैं वही अब हत्यारे बन चुके हैं, और कहा कि अगर अभिषेक हेलमेट नहीं पहने होते तो उनकी मौत भी हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ हुआ है बंगाल में, इसके लिए भाजपा को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शर्म आनी चाहिए भाजपा वालों को, क्योंकि सिर्फ अभिषेक बनर्जी ही नहीं, टीएमसी के एक वरिष्ठ और बूढ़े नेता, साथ में सांसद कल्याण बनर्जी पर हुगली में हमला हो गया। वो भी तब जब वह चंडी तालाब पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, जहां हजारों की संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया, काले झंडे दिखाए, विरोधी नारे लगाए और मारपीट भी की गई, जिससे कल्याण बनर्जी जमीन पर गिर गए। देख सकते हैं आप वीडियो को। खैर, अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की घटना को लेकर विपक्ष की राजनीति भी गर्म हो गई है। दिल्ली से लेकर यूपी तक विपक्षी नेताओं ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। यह बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अभिषेक के प्रति एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि उनके और उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर ममता बनर्जी से फोन पर बात भी की और मदद देने की बात भी कही। ममता ने ये बात लोगों से खुद ही कहा है, सुनिए। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था। उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर भाजपा पर बड़ा प्रहार किया और कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए भयावह हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। यह भाजपा की प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति का स्पष्ट प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने भी बंगाल की भाजपा सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक
भाजपा सरकार ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा का काम अब बंगाल में दिख रहा है।